हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राइट टू एजुकेशन। मैं हूं मर्जी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करने वाले एनआरसी डीएलएड के संबंध में। तो आपको पता है कि कल जो है आपका यूपीटीटी का फाइनल आंसर की जो है वो जारी कर दिया गया और आज जो है आपका यूपीटीटी का रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया जाएगा। फिर यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन है कि जो एनआरसी डीएलएड टीचर हैं, क्या उनका रिजल्ट जो है यूपीटीटी का क्या कोर्ट के अधीन रहेगा या फिर नहीं रहेगा। तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। और आपको पता है कि यूपीटीटी का फाइनल आंसर क्यों है या फिर रिजल्ट जो है उसको जारी करने के लिए जो नया विज्ञप्ति जारी किया गया तो उसमें क्या लिखा गया है उसके बारे में हम बात करेंगे। और फिर यहाँ पर देखेंगे कि जब आपका यूपीटीटी का फॉर्म भरा गया था और उस टाइम पे जो है एनआर डीएलएड को शामिल किया गया था, तो उस टाइम पे विज्ञप्ति जो जारी किया गया था उसमें जो है वो क्या लिखा गया था, यहाँ पर जो है वो बात करेंगे। फिर इसके अलावा भी जो है बहुत सारी बातें हैं जो एनआर से डीएलएड के संबंध में है, तो यहाँ पर जो है हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या है कि सबसे पहले बात करने से पहले यहाँ पर बता दें कि जो एनआर डीएलएड कैंडिडेट है, मतलब जो एनआर से टीचर हैं, उनके जो है यूपीटीटी के रिजल्ट में जो है किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम जो है वो नहीं होगा। अब यहाँ पर जो है क्या है बातें यहाँ पर जो है हम देखने वाले हैं। तो ये जो है सबसे पहले हम उस विज्ञप्ति के बारे में बात करें जब एनआर डीएलएड को शामिल करने के लिए जो है पीएनपी के द्वारा जो है विज्ञप्ति जो है वो जारी किया गया था। तो इस विज्ञप्ति में आप देखेंगे तो यहाँ पर साफ साफ बताया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर बताया गया है कि जो सम विषय के जो याचीगण हैं, जो एनआरसी डीएलएड कैंडिडेट हैं, ओडीएल मोड से जो एनआरसी डीएलएड कैंडिडेट किए हैं, जो कि उन्हीं के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो उनको यहाँ पर बताया गया कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 में जो है वो शामिल करने के लिए जो है वो निर्देश दिए जाते हैं, जो कि यहाँ पर वेबसाइट के बारे में बताया गया कि इस वेबसाइट से जो है वो एनआरसी डीएलएड जो कैंडिडेट हैं ओडीएल मोड के जो वहाँ पर मतलब ऑप्शन दिया गया था, उस ऑप्शन से जो है इतने टाइम तक जो है आप अपना यूपीटीटी का आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आपका ऑफलाइन आवेदन जो है स्वीकार नहीं किया जाएगा, सिर्फ आपका ऑनलाइन आवेदन जो है वो स्वीकार किया जाएगा। तो ये है आपके फॉर्म भरने के संबंध में। फिर जैसे आप उसके नीचे देखेंगे तो यहाँ पर बताया गया है, उसके नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर आप साफ साफ देखेंगे तो यहाँ पर बताया गया है कि ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से अतिरिक्त अन्य जो है वो स्वीकार नहीं किया जाएगा, मतलब आपको फॉर्म जो है ऑनलाइन ही भरना है। फिर यहाँ पर बताया गया कि याचीगणों का जो परीक्षा फल है माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद हाई कोर्ट और खंडपीठ के जो है वो जो योजित मतलब जो रीट दायर किया गया है उसके अंतिम निर्णय के जो है वो अधीन रहेगा। तो यहाँ पर जो है ये बातें जो है वो स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है वो और जो लखनऊ खंडपीठ है वहाँ पर जो भी मतलब जो कोर्ट में जो है वो कोर्ट में जो केस किया गया है उसके अंतिम निर्णय के जो है वो अधीन रहेगा। यूपीटीटी का रिजल्ट के बारे में यहाँ पर बात जो है वो किया गया। यहाँ पर आप देखेंगे यूपीटीटी का परीक्षा फल, लेकिन अभी तक जो है वो कोर्ट की तरफ से हो या फिर पीएनपी की तरफ से हो, कोर्ट हो या फिर पीएनपी हो, अभी तक जो है यूपीटीटी को शामिल करने के लिए एनआर डीएलएड के संबंध में जो है कोई भी अभी तक जो है फैसला नहीं जारी किया गया। तो अब क्या है कि अब बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन ये है क्योंकि अभी तक कोर्ट का डिसीजन जो पीएनपी का विज्ञप्ति था उसमें सिर्फ यही बातें लिखा गया था और अभी तक जो है फाइनल कोर्ट का कोई डिसीजन जो है वो नहीं आया है। तो क्या जो है रोक लगेगा या फिर नहीं लगेगा, तो यहाँ पर जो है उसके बारे में हमने पुरानी विज्ञप्ति दिखा दिया। अब जो है ये विज्ञप्ति आपका जारी किया गया है कि जो आपका यूपीटीटी का जो फाइनल आंसर की हो, अंतिम उत्तर कुंजी हो, वो जो है जारी करने के लिए जो है आपका विज्ञप्ति जो है मतलब 1-2 दिन पहले जो है वो जारी किया गया था। और आप यहाँ पर विज्ञप्ति में देखेंगे तो यहाँ पर जो है इस विज्ञप्ति में कहीं भी यह जो है वो बातें नहीं लिखा गया है, जो कि आप पूरा विज्ञप्ति नीचे भी लिखेंगे जो कि प्रतिलिपि आपका किया गया है। तो आप इस विज्ञप्ति में यह कहीं नहीं लिखेंगे कि जो एनआर से डीएलएड कैंडिडेट हैं उनका जो है रिजल्ट जो है रोका जाए या फिर कोर्ट के अधीन रहेगा। तो इसका मतलब साफ है कि एनआर डीएलएड के जो टीचर हैं उनका यूपीटीटी का रिजल्ट जो है वो किसी भी प्रकार का इस पर जो है वो रोक आपका जो है वो नहीं लगेगा। यहाँ पर जो है एक तरीके से कन्फर्म है। अब क्या है कि यहाँ पर जो है वो आपके यूपीटीटी के संबंध में हो गया कि आपके रिजल्ट पर जो है कोई समस्या नहीं होगा। अब यहाँ पर कुछ बातें ये हैं, अब जैसे यहाँ पर क्या है कि बात यह है कि जैसे मान लीजिए कि फिर भी जो है वो आपके यूपीटीटी के मतलब जो रिजल्ट है आपका रोक लग जाए, तो देखिए क्या है कि आपका मान लीजिए संजोग से या फिर जो कोई भी समस्या हो या फिर जो कोई भी रीजन हो, यदि आपका रोक लगता भी है तो आपका यूपीटीटी का जो ओरिजिनल रिजल्ट है उस पर जो है वो आपके रोक लगेंगे। ऑनलाइन जो आपका रिजल्ट होता है उस पर जो है वो आपका किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा। मतलब जो आज आपका यूपीटीटी का रिजल्ट जारी होने वाला है उसमें जो है आपका रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया जाएगा, किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पर जो आपके मान लीजिए रोक भी लगता है, तो जब आपका रोक लगेगा तो मान लीजिए किस तरीके से लगेगा, लगेगा आपका नोट। जैसे आप पिछले आप 2019 का यूपीटीटी का रिजल्ट देखेंगे तो उसमें नोट करके नीचे जो है वो लिखा गया था और उसमें बताया गया था कि जो एनआर से ओडीएल कैंडिडेट है उनका रिजल्ट जो है वो मान्य नहीं है। फिर जो आपका यूपीटीटी का ओरिजिनल रिजल्ट आया जो कि हार्ड कापी जो आया आपका, उसमें जो है ये नोट जो है ऑप्शन हटा दिया गया था। तो इस तरीके से जो आपका ओरिजिनल रिजल्ट या फिर यूपीटीटी का सर्टिफिकेट होगा उसमें किसी भी प्रकार का दिक्कत जो है वो आपका
होने वाला नहीं है। फिर यहाँ पर हम बात कर लिए यूपीटीटी के संबंध में, तो देखिए आपका कोई दिक्कत जो है वो नहीं होने वाला है। मान लीजिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो या फिर कोर्ट केस के संबंध में हो, तो देखिए क्या है कि कोर्ट केस भी यदि होता, कि यदि ऐसा लिखा होता कि एनआईएफ डीएलएड जो कैंडिडेट हैं ओडीएल मोड से, उनका यूपीटीटी का रिजल्ट जो है कोर्ट के अधीन रहेगा, तो इस विज्ञप्ति में जो है बिल्कुल आप यहाँ पर जो है वो मेंशन किया गया होता कि यूपीटीटी का रिजल्ट जो है एनआईएफ डीएलएड कैंडिडेट वालों का जो है वो कोर्ट के अधीन रहेगा। तो यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि रास्ता जो है वो क्लियर है, कोई दिक्कत जो है वो नहीं होने वाला है। फिर यहाँ पर हम बात करते हैं कोर्ट अपडेट को लेकर, तो देखिए क्या है कि अभी तक जो है वो आपके फाइनल किसी भी जो भी केस थे, चाहे आपका जो गाइडलाइन जारी करने के लिए बोला गया था पीएनपी के कि एनआईएफ डीएलएड को शामिल किया जाए, किस तरीके से शामिल किया जाएगा, गाइडलाइन जारी करिए, जो कि शेष 6 वीक में जो है वो टाइम दिया गया था, या फिर इसके अलावा भी बहुत सारे रिजवाइंडर केस किए गए थे, फिर और जो है वो केस का सुनवाई होने वाला है, चाहे अजीत सर का हो चाहे और किसी का हो। तो अभी तक जो है कोर्ट की तरफ से फाइनल सुनवाई नहीं हुआ है। बाकी कुछ ही दिन में शायद बताया जा रहा है कि मंडे या फिर 1-2 दिन बाद जो है वो आपके डेट जो है वो मिल जाएंगे, तो बाकी सुनवाई क्या होता है उसके बाद ही जो है वो कन्फर्म होगा। लेकिन इतना जान जाइए कि एनआईएफ के पक्ष में ही जो है जो कोई भी फैसला होगा एनआईएफ डीएलएड के पक्ष में ही होगा। बाकी इसके मतलब विपरीत जो है वो आपके फैसले नहीं होने वाले। लेकिन अभी तक फाइनल फैसला नहीं हुआ है, तो उसका जो है वेट करना ही पड़ेगा। अभी तक जो है इसके पक्ष में जो है या फिर विपक्ष में कुछ भी जो है वो नहीं कहा जा सकता है। तो यहाँ पर जो है यूपीटीटी के संबंध में था कि क्या जो है वो मतलब आपका रोक लगेगा या फिर नहीं लगेगा। तो फाइनल जो है हमने दोनों आपको दिखा दिया कि कहाँ पर जो है वो आपके यूपीटीटी के रिजल्ट पर जो है वो कोर्ट के अधीन रोक के बारे में बातें डिस्कस किया गया था, और जो इस टाइम पे विज्ञप्ति आपका जारी किया गया इसमें जो है एनआईएफ डीएलएड के बारे में क्या लिखा गया है, या फिर उनके रोक पे या फिर किसी चीज़ के बारे में क्या लिखा गया है। तो यहाँ पर हमने कंप्लीट जो है दोनों विज्ञप्ति, जो कि एक पुरानी और एक नई इस टाइम का जो है दोनों हमने दिखा दिया। तो यहाँ पर जो है कोई भी जो है नई विज्ञप्ति में एनआईएफ डीएलएड के विपरीत जो है कुछ भी बातें जो है वो नहीं लिखा गया है। मतलब यहाँ पर साफ है कि कुछ लिखा ही नहीं गया है। तो इतना आप समझ लीजिए कि एनआईएफ के पक्ष में ही जो है हर एक चीज़ें जो है वो हो रहा है। तो यहाँ पर जो है यही अपडेट था। बाकी जो कोई भी अपडेट आता है तो हम शेयर कर देंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप अभी तक जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो बिल्कुल कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।